हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस नाइस चैनल एट योर क्लासेस क्लासेस। दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी क्या है और इसके के फॉर्मूलेज हैं। सब फॉर्मूला को मैं आपके सामने यूटिलाइज करूंगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का डिफिनीशन बताऊंगा। तो आइए डिफिनीशन जानते हैं। डिफिनीशन ये है, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें किसी भी दो लगातार संख्याओं का अंतर हर जगह समान रहता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। तो यह था डिफिनीशन। अब आइए इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे सपोज दैट संख्याओं की सूची हम देंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह का। और एक दूसरा हम संख्याओं की सूची दे रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16 इस तरह से। एक और संख्याओं की सूची दे रहे हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हम आपको यह बताएंगे कि इन तीनों संख्याओं की सूची में से कौन सा एपी में है और कौन सा एपी में नहीं है। तो आइए पहचानने का तरीका सीखते हैं। कैसे हम आखिर पहचानेंगे कि कौन सा संख्याओं की सूची एपी में है या एपी में नहीं है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। तो आइए देखिए, जैसे मैंने क्या बताया कि संख्याओं की सूची है जिसमें किसी भी दो लगातार संख्याओं की अंतर समान होना चाहिए। अब देखिए 2 और 4, तो 2 और 4 में डिफरेंस कितना 2 का है। 4 और 6 में डिफरेंस कितना का है 2 का है। और 6 और 8 में डिफरेंस कितना का है 2 का है। 8 और 10 में डिफरेंस कितना का है 2 का है। तो हर जगह 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब कि यह एपी में है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए देखिए, मैं दूसरा एग्जांपल देखता हूं 1, 3। 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 7 और 9 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 9 और 10 के बीच में 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां 2 का डिफरेंस, यहां 2 का डिफरेंस, यहां 2 का डिफरेंस, यहां भी 2 का डिफरेंस है। लेकिन यहां इन दोनों संख्याओं के बीच कितना का अंतर हुआ, सिर्फ 1 का डिफरेंस हुआ। इसलिए ये एपी के डिफिनेशन के हिसाब से फेल हो गया। इसलिए यह एपी में नहीं है। एपी में वही होगा जिसमें हर जगह कहीं भी दो लगातार पदों का अंतर समान होना चाहिए। अब देखिए 5 और 10 में 5 का डिफरेंस है। 10 और 15 में 5 का डिफरेंस है। 15 और 20 में 5 का डिफरेंस है। 20 और 25 में 5 का डिफरेंस है। 25 और 30 में 5 का डिफरेंस है। तो इस सीरीज में यानी इस संख्याओं की सूची में किसी भी दो लगातार पदों का अंतर क्या है, समान है। इसलिए यह एपी में है जी। तो यह पहचानने का तरीका फ्रेंड्स, संख्याओं की सूची में किसी भी दो लगातार पदों का अंतर अगर समान होगा तो वो संख्याओं की सूची एपी में होगी, अदरवाइज वो एपी में नहीं होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कोई एपी लेता हूं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इस तरह से। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इसमें 3 का डिफरेंस है। ठीक है ना। तो 3 का डिफरेंस है, तो ये तो एपी में है। तो ये जो 3 है फ्रेंड्स, इस 3 को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। प्रथम पद बराबर 3, और इसको ए लिखते हैं या फिर A1 से। कहीं कहीं T1 से भी इसको दर्शाया जाता है। फिर द्वितीय पद
द्वितीय पद मेरा 6 हो गया, 6 को हम A2 लिखते हैं, कहीं कहीं इसको T2 भी लिखा जाता है। तो ये मेरा प्रथम पद जिसको A1 से लिखते हैं, और ये द्वितीय पद जिसको A2 से लिखते हैं, और ये तृतीय पद इसको A3 से लिखते हैं, या चतुर्थ पद इसको A4 से लिखेंगे, या पांचवा पद इसको A5 से लिखेंगे, या फिर T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 इस तरह से भी हम लिखते हैं। तो ये हो गया कि ये सब पद को कैसे हम लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपको लिखना होगा 19वां पद, 19वां पद तो A19 होगा, 20वां पद लिखना हो A20 होगा। अब हम आगे चलते हैं सार्वयांतर। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे 3 और 6, 3 में कितना जोड़े, 3 जोड़े तो 6 हुआ, फिर 6 में 3 जोड़े तो 9 हुआ, 9 में 3 जोड़े तो 12 हो गया, 12 में 3 जोड़े तो 15 हो गया, 15 में फिर 3 जोड़े तो 18 हो गया। तो एपी का डिफिनेशन ऐसा भी है कि किसी भी संख्या में लगातार सेम संख्या को जोड़ते जाने पर जो सीरीज बनती है वो भी एपी में होता है, और जो संख्या हम लगातार जोड़ते हैं उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इसमें से प्रत्येक पद 3 जोड़ के इतना हुआ है, इसलिए वो मेरा सार्वयांतर क्या होता है, वही 3 होता है। ठीक है ना, तो उसको डी लिखते हैं, डी बराबर an माइनस an-1, यानी किसी भी दो लगातार पदों का अंतर जो होता है ना, उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब देखिए, मानते हैं n के जगह हम लिखते हैं 3, तो a3-1 हो जाएगा, यानी a3 माइनस a2। अब a3 मतलब क्या, तीसरा टर्म है, तो 1 2 3 तीसरा टर्म में मेरा 9 है, और माइनस a2 मेरा दूसरा टर्म में क्या है, 6 है। तो इसी तरह से मेरा कॉमन डिफरेंस मेरा 3 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक और हम कॉमन डिफरेंस इस तरह लिख के आपको दिखा सकते हैं ताकि आप समझ जाएंगे। an-1 ये कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया। आप इसको अच्छे से नोट करके लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। इससे a सपोज n का वैल्यू आपने 5 लिया, और माइनस a5-1, तो a5 माइनस a4। a5 मतलब फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म में क्या है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म में 15 हो गया, तो आपका 15 लिखना है यहाँ पर, और माइनस a4 यानी 1 2 3 4 12 है, तो 15 में 12 घटेगा तो 3 बचेगा। तो यहां से भी आप कॉमन डिफरेंस से आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया कि कौन सा टर्म है वो किस तरह लिखा जाता है, और ये कॉमन डिफरेंस का फंडा ये हो गया। आप इसको बेहतरीन ढंग से समझिए और इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए, या फिर इसको वीडियो को रोक करके आप उतार सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अब हम आपको यह बताने वाले हैं कि किसी भी एपी का जनरल टर्म कैसा होता है, किसी भी एपी को हम जनरलाइज्ड तरीके से कैसे लिखते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं। जनरल एपी यानी एपी का व्यापक रूप। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं पहले एपी का। 7 14 21 28 35 42 49 56 63। ये एक एपी में है। 7 14 21 28 35 42 49 56 63 ये, और ये 7 का पहाड़ा भी है, 7 का टेबल भी है। ठीक है ना, तो ये एक एपी में है। तो देखिए ये 7 है फ्रेंड्स, तो 7 को हम लिखते हैं a1 बराबर 7 हो गया। और ये a2 क्या है, 14, तो 14 को हम लिख सकते हैं 7 + 7। इसका मतलब
यहां पर पहले सार में अंतर निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस डी। डी बराबर कितना होता है, सपोज दैट a2 माइनस a1, ये भी तो है, किसी भी टर्म में से उसके पिछले टर्म में घटा दीजिए तो वह आपका निकल जाएगा डी, यानी 14 माइनस 7 बराबर 7। अब यहां पर आइए, a1 बराबर 7 है, a2 बराबर 14 है, तो 14 को हम लिख सकते हैं 7 प्लस 7। अब इस 7 को हम लिख सकते हैं a, यानी फर्स्ट टर्म में, और इस फिर 7 को हम d लिख सकते हैं, क्योंकि d के जो वैल्यू है वो 7 है, तो a प्लस डी। a3 मेरा 21 है, 20 को हम लिख सकते हैं 7 प्लस 14। अब हम लिख सकते हैं इसको 7 प्लस 2 इंटू 7, यानी ये 7 जो है फर्स्ट टर्म में है उसको हम a लिखेंगे, प्लस ये 2 है, और ये फिर 7 जो वैल्यू आया है वो d का वैल्यू 7 आया है, तो मैं यहाँ 7 तो d लिख दूंगा। तो इसी तरह से a2 बराबर a प्लस डी हो रहा है, a3 बराबर a प्लस 2d हो रहा है, a4 1 2 3 4 28 को मैं लिख सकता हूं 7 प्लस 21। ऐसा देखिए 7 हम लिख सकते हैं यहां पर, फिर प्लस, फिर 3 इंटू 7, इस तरह लिख सकता हूं। यह 7 क्या है फर्स्ट टर्म में, यानी 7 अब मैं लिख दूंगा यहां पर, और प्लस 3, और फिर 7 की वैल्यू क्या है डी, तो मैं डी लिख दूंगा। इस 7 सॉरी यहाँ 7 में मैं a लिखूंगा क्योंकि a का वैल्यू 7 आया है। तो इसी तरह से a2 बराबर a प्लस डी, a3 बराबर कितना आ रहा है a प्लस 2d, a4 बराबर a प्लस 3d। इसलिए किसी भी जनरल एपी का ये टर्म में होता है, सबसे पहले होगा a प्लस डी, उसके a2 का वैल्यू a प्लस डी, a3 का वैल्यू a प्लस 3d, a4 का वैल्यू a प्लस 3d। इस तरह से फिर अगर मैं लिखूंगा ऐसे a5 तो उसी प्रकार हो जाएगा a प्लस 4d, फिर a5 लिखूंगा तो a5 मेरा क्या हो जाएगा, a5 बराबर a प्लस 4d, a6 लिखूंगा तो a6 हो जाएगा a प्लस 5d। तो ये समझ में आ गया। तो हमको समझाना था क्या, किसी भी जनरल टर्म में होता है तो शुरू वाला वो a ही होता है, ये 7 तो वो a ही होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5, a प्लस 4d, a प्लस 6d, a प्लस 7d। इसी तरह से किसी भी एपी का जनरल टर्म में होता है। तो अब आइए इसको फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं, एपी का जनरल टर्म है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, इसी तरह चलते चलेगा। तो फ्रेंड्स ये a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ टर्म है। तो ये हुआ कि किसी भी एपी का जनरल टर्म कैसे होता है। अब आइए मैं आपको फ्रेंड्स समझाता हूं किसी भी एपी का एनवा पद क्या होता है। तो एनवा पद जो होगा उसका कैसे फॉर्मूला तैयार होता है वो अब आइए बेहतरीन ढंग से समझिए और जानिए। यहीं से निकलेगा, जैसे मेरा a1 बराबर a था, ये a2 है, a2 बराबर a प्लस डी, a प्लस डी मतलब क्या, a प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1d है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी, ये 2 से 2 माइनस 1 घट गया। फिर a3 बराबर a प्लस 2d, a प्लस 2d मतलब क्या, a प्लस ये 2 है तो 3 से एक कम है तो हम 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। फिर a4 बराबर a प्लस 3d, देखिए 1 2 3 4, ये a4 a प्लस 3d है तो a4 और a प्लस 3d, तो मैं इसको a प्लस ये 3 क्या है 3, 4 माइनस 1 कम है तो 4 माइनस 1 इंटू डी। तो फ्रेंड्स जब a2 है तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी है, a3 है तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी है, तो a4 है तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी है। तो इसी तरह से हम अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो एनवा टर्म में क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा उसी हिसाब से, क्योंकि यहाँ 4 था तो 4 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1, 2 है तो 2 माइनस 1। इसी तरह एनवा टर्म निकालेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया एनवा टर्म का। किसी भी एपी का nth टर्म में हम इसी तरह से निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये हो गया किसी भी एपी का एनवा टर्म में।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी से बहुत सारे फॉर्मूले और सवाल बनते हैं। आइए मैं आपको अब आगे लेके चलता हूं। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो हम जान जाएंगे कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, एनवा पद का मैंने आपको आज फॉर्मूला वहीं तक बताया। अब अगले वीडियो में आपसे यहां से आगे बताऊंगा कि इसके आगे और फॉर्मूले क्या हैं, और मैं बहुत सारा सवाल ही बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसको इस चीज की जरूरत है उसको फायदा पहुंचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, हो गया। क्या हो गया? जरा से इसको दिखाइए तो कैसे हो।